नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको नौकरी कब लगेगी। बहुत लोगों का प्रश्न ये होता है कि मेरा नौकरी कब लगेगा या फिर मेरा बिजनेस कब सेटल होगा। तो मैंने इसी प्रश्न पर एक वीडियो आप लोगों को बनाकर दिया था। बहुत काम का वीडियो है, अपने लिए नहीं तो अपने भाई के लिए, बेटे के लिए, जिसके लिए देखना चाहते हो देखें, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगा। उसमें जो भी संलग्न वीडियो जो चाहिए, जैसे कि आयु गणना का जो वीडियो है उसमें देखना पड़ेगा आपको। वो मैंने सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। ठीक है, आप वो चेक कर लेना। अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। एक मैडम ने, मैं पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं डाला था, तो ऐसे ही देखिए छोटी छोटी बातों से आइडिया आता है। मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होता यूट्यूब से, तो वो बताई तो फिर मैंने कहा चलो आपके हेल्प के लिए मैं डाल देता हूँ। वो उस पर्टिकुलर वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है ना। तो आज का जो वीडियो है ना, उसी में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बता रहे हैं, इस टॉपिक पे जा रहे हैं तो इसको पूरी तरीके से फिनिश करते हैं। बहुत मज़ा आता है ऐसे इस तरीके से समझने में। आज का जो मैं टॉपिक बताऊंगा कि अब नौकरी तो लगेगी आपकी, कब लगेगी मैंने बता दिया आपको, तो वो वीडियो आप देख लिए। अब आप ये जानना चाहेंगे कि सरकारी लगेगी कि नहीं लगेगी, सरकारी नौकरी लोगी या प्राइवेट नौकरी होगी। अब इस पर बात करते हैं। चलिए, तो ये एक चीज़ है, इस चीज़ को क्लियर कर दूं पहले। ये जो टॉपिक है इसमें हम अपन कोशिश करेंगे सरकारी नौकरी के योग के बारे में बताने की, लेकिन मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके हाथ में सरकारी नौकरी के योग नहीं है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। इसके बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। कोई एक ग्रह को लेकर अपन बात करें तो चीज़ें सही नहीं होती। बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे सिचुएशन कंडीशन हाथ में बनते हैं। ठीक है, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ केवल एक चिन्ह पे बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि इस चिन्ह के बारे में आप अपने हाथ में देखिए और आप उदास हो गए, ऐसा नहीं है। ज्योतिष कभी भी टेंशन का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये अटेंशन का सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको उसी तरीके से अपने दिमाग में लेके बैठें तो ज़्यादा सही है। उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि ये जिसके हाथ में ये चिन्ह बना हुआ है तो आप अपने प्रयत्नों को बढ़ा दीजिए, उत्साहित हो जाइए, अपने प्रयत्नों को बढ़ाइए, आपके में चांस है सक्सेस होने के। ठीक है, इस तरीके से इसको पॉजिटिव एंगल पे लेके चलिए, निगेटिव नहीं लेना है, उदास नहीं होना है। इसके अलावा भी बहुत सारे चिन्ह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 चिन्हों के बारे में बात हो पाती है, और ऐसे तो कई हज़ारों होंगे, है ना। तो हो सकता है उनमें से कोई एक आपके हाथ पे होगा, तो आपको उदास नहीं होना है, पॉजिटिव एंगल पे लेके इस वीडियो को देखें। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक गुजारिश है, आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो अच्छा लगा या बुरा लगा उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर आपको देखने के बाद ऐसा फील होता है कि नहीं मुझे दोबारा सुनना चाहिए, तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तीसरा है, देखिए, जो भी आप वीडियो देखते हैं आपको क्या लगा, कैसे लगा, आपके मन में ज़रूर आता होगा, है ना। तो वैसा ही अगर आपके मन में भी कुछ प्रश्न हो, जैसे वो आप पूछना चाहते हैं कि कोई आपका इच्छा है, कुछ बात पे आपको वीडियो चाहिए, है ना, आप ज़रूर बिंदास होके दीजिए। वो टॉपिक कमेंट्स पे लिखिए, मैं उस पर सबका कमेंट्स पढ़ता हूँ, और सबके कमेंट्स पढ़ने के बाद में मुझे जब लगता है कि नहीं ये पर्टिकुलर टॉपिक सही है, इस पर वीडियो बनाना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ अपने लेवल पर उसको वीडियो आपको दे सकूँ। ठीक है ना। चलिए, देखिए, आप टॉपिक में शुरू करता हूँ। सबसे पहले, सरकारी नौकरी का कारक हम लोग का कौन सा ग्रह है। सरकारी नौकरी का कारक है हमारा सूर्य। देखिए, मैं वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं पहले से बता रहा हूँ। अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर चाहिए तो फिर आप, मैं दूसरा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस पर मैंने बहुत आराम से पॉइंट टू पॉइंट बातें की हैं, उस पर डायरेक्ट आप जाके देख सकते हो। छोटा वीडियो है, मैं आपको आज थोड़ा सा लंबा होके बताऊंगा, लंबा फैला के बताऊंगा, ताकि आप समझ सके कॉन्सेप्ट को। मुझे इसलिए बताने में ये अच्छा लगता है कि कुछ ऐसे, भले एक ही दो हैं, लेकिन ऐसे तो हैं जो मुझसे ये सीखना चाहते हैं, है ना। तो ये उनके लिए है। जो सिर्फ रिजल्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दूँगा, वो आप उसको देख लेना। अगर आप इस पर भी देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए देखिए कॉन्सेप्ट को समझाते हुए चलते हैं या समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमको सरकारी तंत्र का कारक ग्रह हथेली में सूर्य को कहा गया है, क्योंकि सूर्य राजा है, राजतंत्र का कारक है ना। तो
सरकारी नौकरी से संबंधित जो भी हम बात देखेंगे सूर्य पे जाके देखेंगे। तो पहला क्या होना चाहिए, सूर्य का ग्रह किसी भी तरीके से आपका मलिन, किसी भी तरीके से आपका दबा हुआ, किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होना चाहिए। तो सूर्य का पर्वत आपके हाथ में अगर अच्छा उठा हुआ है, अच्छी स्थिति है, ठीक है ना। हाँ, दबा हुआ होगा तो फिर दिक्कत है, तो फिर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी मिलने में बहुत दिक्कत है, और अगर मिल भी गई तो उसको निभा पाने में, बचा पाने में, चला पाने में बहुत दिक्कत आपको आएगा। यहाँ भी रहोगे, अपमानित रहोगे, प्रताड़ित रहोगे, ऐसी स्थिति जनरेट होने लग जाएगी। तो सूर्य की पर्वत अच्छा स्थिति होना जरूरी, पहला कंडीशन है ना। दूसरा चीज़, सूर्य की रेखा, सूर्य की रेखा कैसी होती है, ये सूर्य की रेखा स्पष्ट हो, साफ हो, कोई कट फट ना लगा हो, टूट फूट ना हो, ये दूसरी स्थिति है। यानी कि ये कई बार आप देखते हैं कि कुछ कुछ रेखाएं इसको बहुत सारी काटती है, ऐसा कट नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर कट है तो आपको सरकारी तंत्र में बाधा दिलाएगा, सरकारी नौकरी में बाधा आएगी, ये सारी संकट आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, अब यही रेखा अगर टूट टूट के चल रही है, टूट टूट के, ठीक है, इस तरीके से, तो ये भी आपको सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों में आपको तकलीफ़ देगी, सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष कराएगी, या फिर बोलो कि सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस 99% नहीं होंगे, ठीक है। 1% और कोई ग्रह का इन्फ्लुएंस है तो चांसेस जनरेट होंगे, अदरवाइज जो मैं बता रहा हूँ ऐसे कंडीशन है तो नहीं मिलेगा सरकारी नौकरी। तो अपने को क्या रिजल्ट निकलता है, रेखा स्पष्ट हो, सीधी हो, साफ हो, न ज़्यादा चौड़ी हो, न ज़्यादा मोटी हो, ठीक है। रेखा सुंदर क्वालिटी की हो, ऐसी अगर रेखा आपके हाथ में है, भाई अब इसमें एक चीज़ क्लियर कर दो, इसकी लंबाई से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरा तो इतना लंबा है या फिर मेरा तो बहुत छोटा है, ऐसा नहीं है। इसकी लंबाई का अपना एक अलग अर्थ होता है, उस अर्थ के बारे में कभी और बात करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम टॉपिक पे ही रहते हैं। रेखा भले ही छोटी हो, भले ही छोटी हो, लेकिन स्पष्ट हो, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। भले ही इतनी छोटी हो चलेगी, लेकिन स्पष्ट क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, और जिस रेखा पर्वत पर रेखा बनी है वो पर्वत शुद्ध होना चाहिए। तो सूर्य का पर्वत भी अच्छा होना चाहिए, सूर्य की रेखा अच्छी होनी चाहिए। तीसरा चीज़, एक बहुत विरोधाभास भी इसमें आता है कि किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य की रेखा पर क्रॉस बना होता है, ठीक है, फिर भी वो व्यक्ति सरकारी तंत्र में बहुत अच्छा करता हुआ देखा जाता है। इसके बारे में भी मैं लास्ट में बात करूँगा, क्योंकि पहले बात करूँगा थोड़ा सा पजल होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। अब इसको मैं स्किप करता हूँ, ठीक है, इसको बताऊँगा मैं ज़रूर, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। अब देखना, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जो लोगों के मन में भ्रांति भी है, ठीक है, और ऐसा होता नहीं है फिर भी मान के चलते हैं लोग। ये लोगों का मानना है कि ऐसा अगर ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति का लव मैरिज होता है, ऐसा लोगों का मानना है। देखिए, ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं, अगर सरकारी तंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बोलते हैं कि इसमें ऐसे व्यक्ति को सरकारी तंत्र से लाभ मिलता है, सरकारी तंत्र में नौकरी के चांसेस होते हैं, तो ये बात कुछ हद तक सही है, ठीक है ना। क्योंकि सूर्य रेखा पर एक ट्रायंगल का होना सरकारी तंत्र से लाभ दिलाता है, चाहे ट्रायंगल इस तरीके से हो या फिर ट्रायंगल इस तरीके से हो। और सबसे उत्तम स्थिति, क्लियर कट 100% श्योर वाली स्थिति तब बनती है जब इस तरीके से ट्रायंगल बन जाए, सूर्य रेखा साफ सीधी खड़ी हो और उस पर स्वतंत्र ट्रायंगल इस तरीके से बन जाए, सूर्य रेखा पर ट्रायंगल बन जाए, ऐसे ही है ना। ये हृदय रेखा पर जाके बने वो अलग चीज़ है, यहाँ पे बने वो अलग चीज़ है। ऐसे जैसे मैंने बनाया इस तरीके से ट्रायंगल है, तो आप 100% श्योर बोल सकते हो ऐसा व्यक्ति सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ कोई ना कोई कार्य जरूर करेगा, सरकारी तंत्र से इसको अर्निंग जरूर मिलेगी, चाहे वो सरपंच बने, चाहे वो एक मंत्री मिनिस्टर बने, चाहे वो नौकरी करे सरकारी क्लर्क बने, चाहे कुछ भी बने, यानी कोई ना कोई तरीके से सरकार के तंत्र से इसको अर्निंग होगी, ये फिक्स है एक ऐसा, ठीक है।
एक और मैं आपको श्योरिटी वाली साइन बताता हूँ जिस पे बहुत ज़्यादा श्योर हो जाता है व्यक्ति। हाँ चलो ये भी कंप्लीट करते चलें, ये जो भ्रांति है बहुत लोग प्रश्न भी करते हैं इस तरीके से। अब देखिए यूट्यूब पे बाकी चैनल्स पे क्या चलता है, कौन क्या बताता है, मैं उसको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करूँगा। आपको अगर लगता है कि मुझे सुनना सही है, समझना सही है, तो आप वो ट्राई करें और प्रैक्टिकल उसको देखें अपने हाथ में। इस तरीके का चिन्ह जो है ना, ये आपके लव मैरिज के लिए बिल्कुल भी इंडिकेशन नहीं है, ये आपका केवल माना हुआ बात है। ये लव मैरिज को बिल्कुल नहीं बताता। ये बताएगा आपको कि देखो इस केवल इस ट्रायंगल को देखकर लव मैरिज का आप नहीं बोलोगे, बाकी स्थितियाँ भी देखनी पड़ेंगी, उसके हिसाब से इस ट्रायंगल का हाँ हो सकता है अर्थ बदले, हो सकता है उसके हिसाब से इसका अर्थ बदले, तब हो सकता है वो लव मैरिज की तरफ इशारा करे। लेकिन अभी पर्टिकुलर इस चिन्ह को, एक ही चिन्ह को देखकर अगर आप ये बोलते हैं तो ये बताता है आपकी लोन, ठीक है, कर्ज। अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है और ये रेखा आपके हाथ में है, हृदय रेखा से सपोर्ट लेके सूर्य रेखा पर ज्वाइंट हो रही कोई रेखा, तो ये बताएगी कि आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। आपका कितना भी बड़ा कर्ज चढ़ा होगा आपके ऊपर में, आप कर्ज को आराम से उबार के लिए वापस आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, ये ऐसी स्थिति को बताता है। तो ऐसे जो चिन्ह है ना बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में देखने को मिलता है, जो बड़े लेवल में कर्ज ले लेकर ही जो भी बड़ा व्यापारी है वो तो लोन पर ही कार्य करता है। तो ये जो है ना बड़े लेवल में लोगों का सक्सेस, बड़े लेवल में लोन लेकर बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट का करना, ऐसे लोगों के हाथ में ज़्यादा देखने को मिलता है ये चिन्ह। और यही चिन्ह अगर ऐसा देखने को मिला तो और भी अच्छा है। लोन लेकर निवेश कर कर बहुत बड़े बड़े निवेश करेगा, बहुत बिजनेस में बहुत बड़ा बड़ा हाथ आजमाएगा, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट को बताता है, बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं। अब देखो एक होता है यस साइन, इस तरीके से एक पत्ता बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, इसको बोलते हैं यस साइन। ये जो पत्ते का मुंह इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। हाँ ज़रूर है कि अगर इस साइड होगा, शनि के साइड होगा, तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल कराएगा आपको, स्ट्रगल के बाद मिलेगा, संघर्ष बहुत ज़्यादा करने के बाद में सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी, इसको बताता है। तो एक यस साइन इस तरीके से बनता है पत्ते के जैसा, या फिर ये पत्ता ऐसा ना बन के आपको इस तरीके से भी मिल सकता है। देखो कैसा, इस तरीके से अगर ऐसा भी बना है तो इसको बोलते हैं, इसको भी यस साइन ही बोलेंगे। ठीक है, एक पत्ते के जैसा और एक बर्फ़ी काट डिजाइन में, अगर दोनों में से कोई भी आपके हाथ पे बना हुआ है तो ये निश्चित है, 99% श्योर आपको ये साइन कर देता है कि ऐसे लोगों को सरकारी तंत्र से लाभ मिलने के पूरे पूरे आसार बन जाते हैं। तो ऐसे अगर आपके हाथ में आप तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी खूब मन लगा के कीजिए, आपके हाथ में बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी के, ये बताता है। इसी पत्ते पे एक और बात कर लूँ, ये मैंने पत्ता बनाया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 पत्ते बन गए। ऐसा 2 पत्ता, अब इसको इस 2 पत्ते को क्या बोलते हैं, ये तृणमूल कांग्रेस का चिन्ह नहीं है, इसको हस्तरेखा में पद्म का चिन्ह कहते हैं, पद्म, कमल। ठीक है, अब ये कमल का जो चिन्ह है ना, जिसे मैंने 2 पत्ता बनाया, किसी किसी के हाथ में ये 3 पत्ता भी रहता है या उससे भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये 3 पत्ते का चिन्ह हो गया। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा है उतना सर्वश्रेष्ठ है, उतना तो बहुत ज़्यादा है, और राजनीति में ऊँचे तबके पे जा सकता है या बहुत बड़े ओहदे को गेन कर सकता है, ये उस स्थिति को बताता है। 2 है तो भी ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे लोग सरकारी में हैं तो अच्छा तो करेंगे ही करेंगे, सरकारी के चांसेस तो इनको बहुत ज़्यादा होते हैं। और सरकारी में अगर नहीं भी है ये व्यक्ति जो है ना, तो जिस भी जगह में रहेगा उस जगह में राजा के तुल्य रहेगा, यानी कि सीईओ, वीपी, ऐसे जो बड़े बड़े, या ईडी, ऐसे बड़े बड़े ओहदे जो होते हैं ना, उन पर ये राज करेगा व्यक्ति, ये इसको बताता है। तो उस ओहदे में भी आप देखो गवर्नमेंट से उनका इन्फ्लुएंस या कनेक्शन कैसे भी प्रकार से बना रहता है, तो ये उस कनेक्शन की तरफ में भी इशारा करता है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट तंत्र में जाके कनेक्ट करेगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर से कनेक्ट करे चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से कनेक्ट करे, ये बहुत उच्च अधिकार को बताता है। ठीक है, एक और स्थिति देखो, अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा है, सीधी स्पष्ट है, सूर्य का पर्वत अच्छा है, गुरु का भी पर्वत आपका ठीक ठाक है, और एक रेखा सूर्य से गुरु को कनेक्ट हो रही है, ठीक है,
जैसा आप देख रहे हैं ये रेखा है, तो भी ये बहुत ज़्यादा इंडिकेशन है कि आपको सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा और आपका जो कनेक्शन है आपसे ऊंचे लेवल में कार्यरत व्यक्तियों के साथ में बहुत ज़्यादा रहेगा। यानी कि जो अथॉरिटिव पर्सन है उनसे आपका कनेक्शन बहुत ईजिली रहेगा, या उनसे लाभ मिल सकता है आपको, उस कनेक्शन से लाभ मिल सकता है आपको। ठीक है, एक चीज़। दूसरा चीज़ ये उसके लिए भी है, जैसे कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में यानी पब्लिक सेक्टर का, लोक कल्याण विभाग का, जहाँ पे लोगों की कल्याण की बातें होती हैं, या ऐसा कोई लाइन वो चूज़ कर रहा है और उसके हाथ में रेखा है, तो ये बहुत अच्छी रेखा बन जाएगी फिर उसके लिए। क्यों? क्योंकि सूर्य से गुरु का कनेक्शन जो है ना लोक के कल्याण के लिए है। ठीक है, बहुत एक बड़े जन समुदाय को इंटरटेन करने वाला व्यक्ति के हाथ में ये गुरु क्या है, सेवा है। ठीक है, जन सेवा है। और सूर्य क्या है, सूर्य तो अपने आप में प्रतिष्ठा है, तो लोगों की सेवा करके जो प्रतिष्ठा प्राप्त करे ऐसा व्यक्ति के हाथ में ये लाइन होगा, ये चिन्ह होगा। ठीक है ना, सूर्य से गुरु का कनेक्शन होगा। अब इसी चीज़ को आप पब्लिक सेक्टर के जॉब से जोड़ सकते हो, सरकारी तंत्र से। इसी चीज़ को आप ऐसा कोई कार्य जो व्यक्ति जो है जन सेवा का कार्य करे, कोई धर्मशाला बनाए, कोई कुछ बनाए, किसी भी तरीके से, तो उसके हाथ में भी ये मिल सकता है। ऐसा नहीं कि प्योर गवर्नमेंट वाले के ही हाथ में मिले ये उसके। लेकिन हाँ ये है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर का, जो सिविल सर्विस का ये रेखा है, तो आपके लिए फिर वो पॉजिटिव हो गया ना, तो आपको ये चांसेस बहुत तगड़ा बनाएगा। और भी देखो, एक और मैं आपको बताता हूँ इसी जो मैंने अभी स्किप किया था, लास्ट आपको कहा था कि एक क्रॉस अगर ये बनता हो तो इसका क्या मतलब है। देखिए, क्रॉस को पहले समझना पड़ेगा। इस पे बहुत सारे प्लस और माइनस आते हैं, लोगों के अपने अपने विचार हैं। यूट्यूब पे बहुत चीज़ें मिलेंगी, मेरा जो विचार है मैं आपके सामने रखता हूँ। क्रॉस, एक क्रॉस ये मैंने बनाया, ठीक है, सेम क्रॉस मैंने ये बनाया, और तीसरा क्रॉस मैंने ये बनाया। अब तीनों क्रॉस है, ठीक है ना। अब तीनों क्रॉस में हमको क्या तीनों के फल एक होंगे? बिल्कुल नहीं, तीनों के फल एकदम अलग होंगे। कारण क्या है? देखो, यहाँ पे आप देखिए और यहाँ पे देखिए, मैंने सूर्य की रेखा सीधी रखी है, यहाँ पे सूर्य की रेखा डिस्टर्ब है, जिसको काटने वाली रेखा तो तिरछी आके काट ही रही है ना। तो जो सूर्य की रेखा का सीधी होना क्या बताता है? सूर्य की रेखा सीधी होने का मतलब ये होता है कि आपका जो भी आपका लाइन है, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे सरकारी जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, जिस भी जॉब को आप कर रहे हैं उस जॉब में आपकी स्टेबिलिटी, ठीक है, जिसका भी सूर्य रेखा लहरता है, बार बार टूट, देखो आप गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्तियों का हाथ देखो आप, बहुत बार सूर्य रेखा टूटेगी, उसकी इधर उधर जाएगी, ठीक है, या फिर बहुत जगह बदलाव होगा, ऐसा 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 चलते रहेगा। कहने का मतलब एक से ज़्यादा तरीके से उसमें कटान होगा, या फिर उसमें मोड़ होगा, या इस टाइप की टूट टूट के चलती होगी, बदलाव होगा। ऐसा व्यक्ति जो है प्राइवेट नौकरी में ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पे बार बार वो नौकरी चेंज कर रहा है। ऐसी स्थिति उसके साथ, चाहे वो जानबूझ के कर रहा है या फिर उसकी किस्मत उसको करा रही, वो अलग एक चीज़ है, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन सरकारी तंत्र में जो जॉब करता है, या ऐसा कोई जॉब करता है व्यक्ति प्राइवेट में भी, जिसमें वो बहुत लंबे समय तक एक जगह पे टिका रहता है और उसको बड़ा एंजॉय होता है उस पर, यानी कि व्यक्ति एक ही फर्म में ज्वाइन किया प्राइवेट में और वहाँ जाके वो रिटायर हो गया, दूसरा उसको कहीं जाने का कभी सोच भी नहीं आया, बड़ी खुश होके, बड़ी एकाग्रता से, बड़ा मन लगा के कार्य किया, ठीक है, बड़ा डिसिप्लिन होके कार्य किया, उसके हाथ में भी एक सीधी रेखा रह सकती। तो अर्थ क्या निकलता है? अर्थ यही निकलता है कि ऐसा व्यक्ति जो है स्थायित्व को बताता है, ठीक है, स्टेबिलिटी को बताता है। किसकी स्टेबिलिटी? जॉब की स्टेबिलिटी या फिर व्यवसाय की स्टेबिलिटी। तो जाहिर सी बात है, सरकारी नौकरी में जो व्यक्ति है वो स्थायित्व ही है, एक बार गया तो फिर वो स्थायित्व ही है। इसीलिए सूर्य की रेखा का सीधी स्पष्ट होना ये कहा जाता है, स्थायित्व को बताता है, इसलिए सरकारी नौकरी के तरफ में उसको जाके देखा जाता है, ठीक है। अब देखो, ये तो ठीक है, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सारी चीज़ें आपको दिला रही है सूर्य रेखा। अब उसको कोई रेखा जाके यहाँ से काट रही है, ठीक है। अब इसका क्या अर्थ हो रहा है? इस काट का अर्थ क्या बनता है? देखो,
सूर्य की रेखा पर कट होने के अपने अपने अर्थ हैं। पहले सुनिए, 4 अर्थ बताता हूँ इसके। सूर्य कारक बनता है पिता का, ठीक है। तो पिता का सुख में कमी करता है, या फिर अर्ली एज में पिता की मृत्यु देखना पड़ता है ऐसे लोगों को, ठीक है। पिता से परेशानी, पिता के कारण से परेशानी, पिता को परेशानी, ये इनमें से कोई भी चीज़ें आपको देता है, ठीक है। आपके पिता के साथ में संबंध को बिगाड़ने वाली रेखा है, चाहे आपका संबंध बिगड़े या फिर पिता ही छीन जाए, कोई भी कारण हो सकता है। दूसरा, आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है। अब देखो, ये मान सम्मान है, ठीक है ना। आपने दूसरों के लिए किया लेकिन आपको मान सम्मान नहीं मिला, ये इसको भी बता रहा है। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है, अपने परिवार के लिए करता है, अपने डिपेंडेंट के लिए करता है, अपने भाई बहन के लिए, जो भी होगा उसके लिए कार्य करता है। और वो व्यक्ति को उसके अपने कार्य, जो भी कार्य किया रहता है, उसका रिफ्लेक्शन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, या नेगेटिव वे में मिलता है, ठीक है। तीसरा चीज़, अब ये आपके मैंने कहा स्थायित्व की बात करता हूँ, है ना, मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात करता हूँ। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा, थोड़ा सा इसका जो प्रतिष्ठा, इसका जो मान सम्मान है ना, मिलेगा तो ज़रूर, क्योंकि सूर्य की रेखा सीधी खड़ी है और उस पर काट भी है। तो इसके पीठ पीछे बात करने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको, टांग खींचने वाले, पीठ पीछे बात करने वाले, साजिश करने वाले, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ में बहुत मिलता है। ऑफिस पॉलिटिक्स करने वाले भी ये इनके साथ में बहुत सारी चीज़ें होती है। लेग पुलिंग घटना इनके साथ में बहुत होती है ऐसे लोगों के साथ में, ठीक है। ये भी एक चीज़ देखने को मिलता है। अब ये तो मैंने 3 बातें बताई। अब चौथी बात क्या है? चौथी बात ये आती है कि ये जो लेग पुलिंग हो, इनकी पीठ पीछे बात करने वाले लोग हो, चाहे 1000 बात करने वाले लोग हो, ये व्यक्ति को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये व्यक्ति अपने रास्ते चलते जाता है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हज़ार वाली स्थिति इनके दिमाग में होती है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चिल्लाना है, आप चिल्लाते रहो, ठीक है। ये अपने डिसिप्लिन में, जैसे सूर्य को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आज का मौसम ठीक है कि नहीं है, वो अपने टाइम से उदित होते हैं, टाइम से अस्त हो जाते हैं। वैसा ही ये व्यक्ति जो है अब सूर्य के स्वभाव लेके चलता है। ये अपना कार्य करता है, ईमानदारी से करता है, टाइम से करता है, और इसका रिफ्लेक्शन क्या देना है लोगों को वो देते रहे। इसको जो फैसला सुनाना है ये सुनाते रहता है। उस फैसले से लोग नाराज़ हों, खुश हों, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये केवल अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं। इस तरीके के लोग होते हैं। अब तो देखो, यहाँ पे एक मैंने शब्द यूज किया, फैसले। इसीलिए ये जो बंदा होता है इस तरीके से क्रॉस वाला बंदा, ये बहुत ऊंचे लेवल में जॉब करता है। ये जब भी जॉब करेगा सरकारी तंत्र में, ये ऑफिसर लेवल में ही जॉब करेगा। ऐसा कोई लेवल में जॉब करेगा जहाँ पे एक कमांड होल्ड करेगा, जहाँ पे इसके ऑर्डर्स चलते हैं, जैसे IAS IPS, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कुछ भी ऐसा डिपार्टमेंट का हेड, जहाँ पे बॉस लाइक पर्सनालिटी होगा ये, जहाँ पे ये ऑर्डर निकालेगा, लोग इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब ये ऑर्डर निकालने से पहले ये बिल्कुल नहीं सोचता है कि मेरे ऑर्डर से लोग अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। ये इनको लगा कि ऑर्डर सही है तो ये ऑर्डर निकालेंगे। उस ऑर्डर को फिर इसके बुरे मानने वाले, अच्छे मानने वाले वो रिफ्लेक्शन देते रहेंगे, और इनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अपने रास्ते चलते रहेंगे। तो ये अपने आप में एक राजयोग भी है। उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब में देख के उदास मत होइए कि मेरे शरीर पे रेखा पे क्रॉस बन गया है बड़ा सा, मैं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। हाँ, ये अगर बुध के साइड से है तो चीज़ें उतनी ख़राब नहीं हैं। यही क्रॉस अगर आपको शनि के साइड से आके मार रहा है तो ये डेफिनेटली आपको संघर्ष कराएगा, लेकिन संघर्ष के बाद में सफलता भी बहुत बड़ी देगा, ठीक है। संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। ऐसे लोगों को 36 के बाद में जाके स्टेबिलिटी महसूस होती है। किसी किसी को तो 42 भी लगा देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिले कराता है, बट ये भी अच्छी सफलता देता है। हाँ, ये ख़राब है, इसको बहुत अच्छा, मैं इसके बारे में शब्द यूज नहीं करूँगा, लेकिन इस तरीके से क्रॉस है ना, तो फिर ये अच्छा नहीं है। तो फिर ये बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने वाला है। पहला चीज़ तो अपने चरित्र का, अपने व्यवहार के प्रति जागरूक रहें, पिता के साथ संबंध अच्छे करने की कोशिश करें, ठीक है। और जो भी कार्य क्षेत्र है, जो भी आप चुनना चाहते हैं, उसका चयन अच्छे से करें। धोखे मिलते हैं ऐसे लोगों को, ये
सक्सेसफुल व्यक्ति के हाथ में देखा नहीं गया। ठीक है, ये अच्छी रेखा नहीं, इस पर मैं बाद में अभी चर्चा करूँगा। ये पॉजिटिव बातें हो रही हैं, उसमें बहुत नेगेटिव बातें हुई, बहुत नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और लास्ट में आपको बताता हूँ सरकारी नौकरी से संबंधित। देखो, भाग्य रेखा से भी कनेक्शन होता है इसका। अगर आपकी सूर्य रेखा भाग्य रेखा से ऐसी निकलती हुई दिखाई देती है तो ये भी बहुत हद तक इंडिकेशन है कि इस एज में अगर आपको, मान लो सपोज जीवन रेखा में भी इसी एज में आपको प्रोग्रेस लाइन दिख रही है, तो ये सेम एज हो गया फिर, मान लो, है ना। तो सेम एज में अगर ये ऐसा टकरा रहा है कि 2-3 रेखाओं में इसका प्रोग्रेस लाइन सेम एज में है, माइंड लाइन पे, लाइफ लाइन पे और भाग्य रेखा पर, तो ये आपको उस एज में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इसको तो प्रमाणित कर देगा ये। और ये जो नौकरी आपके लिए सम्मानित हो जाएगी। अब मान लो यही व्यक्ति किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में है, ठीक है, ये रेखा जो है किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में है, तो ये बताएगा कि ऐसा व्यक्ति को भाग्य से सपोर्ट मिलेगा, भाग्य से यश की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब कोई ना कोई इसको मसीहा मिलते रहेंगे, इसको बार बार इसके जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए कोई ना कोई इसको थर्ड पार्टी जो है ना इसको प्रमोट करते रहेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो उसको। सरकारी तंत्र से अच्छे तरीके से लगाव को बताता है, बड़े लोगों का, अपने से बड़े अफसर लोगों का, ऐसे लोगों को बहुत सहयोग मिलता है, कलीग्स का सहयोग मिलता है, तो ये अच्छी स्थिति है। ठीक है, राजयोग वाली स्थिति है ये। वैसा ही आप देखोगे ये राजनीति से संबंधित लोगों के हाथ में मिलेगा, नॉर्मल आदमी के हाथ पे ये चिन्ह नहीं मिलता है, तो उस तरीके से मत देखें। ये एक रेखा आपको बुध की सूर्य की रेखा से मिलती हुई दिखाई दे और सूर्य की रेखा जो है बाहरी मंगल से निकलते हुए आती हो सूर्य तक, ऐसी रेखा हो, और ये अपने आप में एक ट्रायंगल अगर बनाने लग गए, जैसे मैंने बनाया इस तरीके से ट्रायंगल बनाता हुआ आपको दिखे कि बुध रेखा से एक रेखा निकलकर सूर्य रेखा को ज्वाइंट करे और वो ट्रायंगल फॉर्म करे, तो ऐसा व्यक्ति देश विदेश की यात्रा करता है सरकारी तंत्र के कार्यों के कारण से। ठीक है, ये एक तो बाहरी मंगल ये बताया, बाहरी मंगल पर ट्रायंगल बना तो ये बताया कि ऐसा व्यक्ति जो है देश विदेश की यात्रा करेगा सरकारी कार्यों हेतु, सरकारी कार्यों के लिए। अब अगर ये बुध से भी इसका कनेक्शन हो तो ये वहाँ जाके अपनी वाणी का प्रचार भी करेगा, वाणी में श्रेष्ठता लाएगा, वाणी में तेज आएगा, वाणी हो गई, सूर्य तेज हो गया, वाणी में तेज होगा, अपनी वाणी को प्रसारित करेगा, भाषण देगा वहाँ जाकर बाहरी भूमि पर। ये बाहरी भूमि होगी तो बाहरी भूमि पर जाके अपनी वाणी के शब्दों का प्रयोग करेगा और अपनी वाणी के शब्दों से यूज करके अपने बिजनेस, बुध बिजनेस का कारक है, सूर्य सरकारी तंत्र का कारक है, तो बिजनेस के तत्वों का समावेश करेगा सरकारी तंत्र के लिए। ठीक है, अपनी वाणी से भाषण देके बिजनेस का पॉइंट निकाल के उसको अपने देश के लिए या अपनी सरकार के तंत्र के लिए यूज करेगा, तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली क्या होगा, बहुत बड़ा मिनिस्टर होगा, मंत्री होगा। तो ये जो मंत्री मिनिस्टर होंगे उनके हाथ में ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरा चीज़, ऐसा व्यक्ति हो सकता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हो, क्योंकि वो बिजनेस करेगा तो जाहिर सी बात है सरकारी तंत्र को रेवेन्यू देगा, टैक्स देगा ना, तो ये बहुत, और कैसा बिजनेसमैन होगा, इंटरनेशनल लेवल का, जिसका देश विदेश में बिजनेस चलता होगा, देश विदेश में बार बार बिजनेस के कार्य के लिए आता जाता होगा। ठीक है, बाहरी मंगल से कनेक्शन है, तो ये उसके हाथ में मिल सकते हैं। तो बहुत बड़े बिलियनर्स या कोई बहुत बड़ा मंत्री मिनिस्टर, ये उनके हाथ में देखने को मिलता है ये रेखा। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु मैंने आपको बताए जो आपके भाग्य रेखा से या फिर बोलो कि जी आपके सूर्य रेखा से संबंधित हो। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई ऐसा बिंदु है आपके हाथ में तो आपके चांसेस प्रबल हो जाते हैं। एक और मैं बताते चलो लास्ट। ठीक है, ये अगर आपके हाथ में है तो भी आप, कोई रेखा नहीं है, ये देखो ये रेखा नहीं है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे एक हम देखते हैं ना कि चक्र बना है ऐसा उंगली के टिप पर, वैसा ही अगर आपको सूर्य के पर्वत पर ऐसा बनता हुआ दिखाई दे, भले ही कोई रेखा है आपके हाथ में नहीं है, केवल इतना ही बन गया है, मैं लिख के दे सकता हूँ। आप सरकारी तंत्र पर बहुत ऊंचे ओहदे पर जाओगे, ऊंचे ओहदे पर, छोटे ओहदे पर नहीं, ऊंचे ओहदे पर जाओगे, हो सकता है आप मंत्री मिनिस्टर भी बन जाओ, ये भी कोई गलत बात नहीं होगा। ये इतना तेज है इस चिन्ह में। तो सूर्य के पर्वत पर अगर आपके इस चिन्ह बना है चक्र का, तो ऐसा व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता,
चाहे कैसे भी घर में पैदा हुआ हो, इसका अंत बहुत ही तेजस्वी होता है, राजसी होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, सरकारी तंत्र में विशेष रूप से आपको लाभ देने वाली स्थिति बताता है। तो ये कुछ बिंदु थे, इसके अलावा भी और कभी कुछ बिंदु दिखें तो मैं आपको ज़रूर बातें करूँगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।